Okay, finally. So what were we doing? We were studying narration. That means direct speech and indirect speech, right? So without delaying much, let's begin the class. Okay. Let me just see if the class is being recorded because I need to record the lectures for the other people. Okay, finally. So what were we studying? We were studying direct speech and indirect speech. And हमने देखा था कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है पहली स्लाइड में, राइट? जस्ट होल्ड ऑन, आई एम गेटिंग अ कॉल, जस्ट होल्ड ऑन प्लीज. ऑल राइट. सो वेयर वर वी वर स्टडिंग अबाउट द डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, ये हमने देख लिया था. एक बार क्विक रिवीजन करेंगे नेक्स्ट 5 मिनट्स में सभी रूल्स जो हमने अभी तक पढ़े हैं, फॉर योर बेटर रिकॉलिंग, राइट? ताकि जब हम आगे बढ़ें इस लेक्चर में और नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ें और नए रूल्स पढ़ें तो आपको पुराना वाला याद आता रहे. ठीक है. तो हमने क्या पढ़ा था? डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच होती है कि राम ने शाम से कुछ बोला, ठीक है, जो भी बोला उसको डायरेक्टली किसी भी थर्ड पर्सन, फॉर एग्जाम्पल सीता को कन्वे कर दिया गया उन्हीं वर्ड्स में जिन वर्ड्स में राम ने बोला, तो इसको बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच, राइट? लेकिन अगर शाम उस बात को जो राम ने बोली है उसको राम के वर्ड्स में ना कन्वे करके अपने खुद के वर्ड्स में सीता को कन्वे करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच, राइट? आई होप इट इज क्लियर. ठीक है. फिर हम देखेंगे कि बहुत सारे रूल्स हैं. रूल्स जो हैं वो चेंज होते, लाइक रूल्स जो हैं उन पे डिपेंड करता है कन्वर्जन ऑफ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. तो जब हम कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हम हमेशा इन रूल्स को क्या रखेंगे? ध्यान में रखेंगे. ठीक है. वेरियस फैक्टर्स जो हैं उनको ध्यान में रखना होता है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज करते हुए, जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब्स जो कि हमने रूल नंबर 1 पढ़ा था, मॉडल्स देखेंगे, टाइम देखेंगे, प्लेस देखेंगे, प्रोनाउंस देखेंगे, टेंसेस देखेंगे, राइट? तो ये सब चीजें हम देखेंगे, राइट? अभी हम लोग चलते हैं किसके ऊपर? रूल नंबर 1 के ऊपर. एक क्विक रिवीजन फटाफट. अभी देखो रूल नंबर 1 क्या पढ़ा था? रूल नंबर 1 बहुत सिंपल पढ़ा था कि जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है. तो सबसे पहले यहाँ क्या पढ़ा था कि रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा. ठीक है. अगर सेड है, प्रेजेंट में है, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो टोल्ड हो जाएगा, वो भी प्रेजेंट में ही रहेगा. अगर सॉरी पास्ट में है, ठीक है, अगर यहाँ पे प्रेजेंट में गिवन है तो यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में ही रहेगा. ठीक है. टेल हो जाएगा. फिर हमने देखा था कि जब हम रिपोर्टिंग वर्ब, जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो जो इन्वर्टेड कॉमास यूज किए होते हैं डायरेक्ट स्पीच में उसको रिमूव करके हम क्या यूज करते हैं? दैट यूज करते हैं. ठीक है. सॉरी. फिर हमने देखा था कि टेंसेस जो हैं डायरेक्ट स्पीच में वो चेंज नहीं होते हैं. कब चेंज नहीं होते हैं? जब आपका डायरेक्ट स्पीच में जो बात कही गई है वो या तो फ्यूचर टेंस में कही गई है या फिर प्रेजेंट टेंस में कही गई है. ठीक है. तो अगर कोई आपको स्टेटमेंट गिवन है डायरेक्ट स्पीच में, उसमें जो भी इन्वर्टेड कॉमास में बात कही जा रही है, अगर वो प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में है तो उसका जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा. ठीक है. उसको एज इट इज रखेंगे. उसका एक एग्जाम्पल भी रखा था, देखा था. शी इज गोइंग, यहाँ पे भी इनडायरेक्ट स्पीच में शी इज गोइंग. ठीक है. अब ये देखो यहाँ पे बेसिकली रिपोर्टिंग वर्ब जो है किस में है? फ्यूचर में. और यहाँ पे बेसिकली क्या है? प्रेजेंट में. तो जब भी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो या तो फ्यूचर टेंस में होगा या फिर किस में होगा? प्रेजेंट टेंस में. तो आप क्या चेंज नहीं करोगे? ये जो कोट है इनके अंदर जो स्टेटमेंट गिवन है डायरेक्ट स्पीच में, इसका टेंस चेंज नहीं करोगे. ठीक है. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रूल क्या पढ़ा था कि इनडायरेक्ट स्पीच, इन इनडायरेक्ट स्पीच टेंसेस डू नॉट चेंज अगर कोटेशन मार्क्स के अंदर कोई भी हैबिचुअल एक्शन या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ मेंशन्ड है. ठीक है. इसका एग्जांपल देखा था, वी कैन नॉट लिव विदाउट हियर. एक 2 and 2 4 वाला भी देखा था जो आपके पेपर में आया हुआ था यूडीसी के. ठीक है. फिर कश्मीर जो है दैट इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, वो वाला भी देखा था, वो भी यूडीसी के पेपर में आया हुआ था.
ठीक है, ये सब चीजें देखी थी। अगला देखो, रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ द डायरेक्ट स्पीच अगर पास्ट टेंस में है तो जितने भी प्रेजेंट टेंसेस होंगे डायरेक्ट स्पीच में उनको हम बेसिकली किस में चेंज करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चेंज करेंगे इन इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ये देखा था। देखो डायरेक्ट स्पीच में क्या है, शी सेड, तो रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ कहाँ किस में है, पास्ट टेंस में। तो शी सेड आई एम हैप्पी, अभी आई एम हैप्पी तो सिंपल पास्ट है। ठीक है, अब क्योंकि आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो बेसिकली पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे रूल क्या कह रहा है, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, जो भी स्टेटमेंट कोर्ट्स में गिवन है उसमें जो भी प्रेजेंट टेंस यूज किया गया है उसको उसके कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है तो यहाँ पे सिंपल पास्ट आ गया इनडायरेक्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हमने क्या पढ़े थे, रिपोर्टिंग वर्ब से रिलेटेड रूल्स पढ़े थे। ठीक है, इनको याद रखने का क्या इजी तरीका है, फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले आप याद रखोगे कि रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होता है। ठीक है, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में जाएगा, पास्ट में है तो पास्ट में जाएगा। रिमूवल ऑफ द इन्वर्टेड कॉमास के बाद हम क्या यूज करते हैं, दैट। ठीक है, फिर आप देखोगे अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है या फिर पास्ट टेंस में है। अगर पास्ट और फ्यूचर में है तो कोड्स के अंदर जो स्टेटमेंट गिवन है वो चेंज नहीं होगी, उसका टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर प्रेजेंट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, सॉरी अगर पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ प्रेजेंट कर लेना है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इन 3 रूल्स को आप याद रखने के लिए कैसे टेबल बनाना, ठीक है, कैसे बनाओगे, रिपोर्टिंग वर्ब 3 टेंसेस में हो सकता है, कौन कौन से, या तो प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस या पास्ट टेंस। अगर पास्ट टेंस में है तो कौन सा रूल लगेगा, ये वाला। ठीक है, मतलब जो कोटेशन मार्क्स में स्टेटमेंट है, ठीक है, उसमें अगर प्रेजेंट टेंस यूज किया गया है तो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए उसको हम किस में करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से एक टेबल बना सकते हो। फिर फ्यूचर और प्रेजेंट में अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब गिवन है तो टेंस को हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ये रूल में यही बोला गया था। तो रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 3 को बहुत इजी तरीके से याद रख सकते हो इतनी सी टेबल बना के। ठीक है, सिंपल, डोंट इग्नोर दिस, राइट, इग्नोर दिस, देयर वाज अ बिट कंफ्यूजन इन दिस, इसको याद रखना बस। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो सकता है या फ्यूचर में या पास्ट में। प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो टेंस चेंज नहीं होगा, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो स्टेटमेंट है उसका टेंस। और पास्ट टेंस में अगर है तो जो इन्वर्टेड कॉमास में स्टेटमेंट है अगर वो प्रेजेंट में है तो जो कॉरस्पॉन्डिंग जो भी इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करोगे तो वो जो स्टेटमेंट को आप ओपन करोगे डायरेक्ट स्पीच में, जो कोटेशन में स्टेटमेंट्स है उसको जब आप ओपन करोगे तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपने क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस को क्या करना है, यूज करना है, ये पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बस इतने से ये रूल्स थे, तो इसी के साथ रूल नंबर 1 आपका फिनिश होता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं जल्दी जल्दी। नेक्स्ट में हमने सिंपल पढ़ा था कि जब हम इंडायरेक्ट स्पीच को पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, लाइक जब डायरेक्ट स्पीच से इंडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो प्रेजेंट टेंस की डायरेक्ट स्पीच की सपोज ये स्टेटमेंट गिवन है। ठीक है, यहाँ आपका रिपोर्टिंग वर्ब आएगा, यहाँ से स्टेटमेंट ऐसे शुरू होगी कोट्स के अंदर। ठीक है, अभी स्टेटमेंट अगर प्रेजेंट टेंस में गिवन है, कोई भी प्रेजेंट टेंस हो सकता है, इट कैन बी सिंपल प्रेजेंट, इट कैन बी कॉन्टिन्यूअस, इट कैन बी परफेक्ट। ठीक है, इट कैन बी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कोई भी प्रेजेंट टेंस में हो सकती है डायरेक्ट स्पीच की स्टेटमेंट। तो अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करोगे, कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में करोगे। ठीक है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट में गिवन है ये कोट्स वाली स्टेटमेंट तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करोगे, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर गिवन है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या करोगे, चेंज करोगे, राइट। Yangam, there is a message for you. Yangam, there is a message for you. Please turn off your mic. Okay, thank you. ठीक है, आई होप ये सबको समझ आ गया होगा। तो बहुत ही सिंपल था ये रूल भी, इसमें कुछ याद नहीं रखना। इसको भी एक टेबल बनाओगे अपने नोट्स में। ऑब्वियसली आई विल शेयर दीज नोट्स विद यू, बट इनके भी शॉर्ट नोट्स जब आप बनाओगे तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जा रहे हो। अभी डायरेक्ट स्पीच किस में हो सकती है, प्रेजेंट में। प्रेजेंट के कौन कौन से टेंसेस में हो सकती है, सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, और क्या कर सकते हो, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस में हो सकती है, प्रेजेंट परफेक्ट में हो सकती है, और प्रेजेंट, आई होप इट इज विजिबल, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो सकती है।
ठीक है। इंडेफिनिट में है तो सिंपल प्रेजेंट हो गया, यानी सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है। बस इतना सा टेबल आपको याद रखना है, आपका ये रूल जो है वो क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, आई होप ये सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट जो है रूल नंबर 3 है, ये भी हम कर चुके थे लास्ट क्लास में, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। दो ही रूल्स थे, बहुत सिंपल रूल हैं, इनको बहुत एक सेकंड में मैं आपको गिव मी जस्ट 30 सेकंड्स, इनको मैं अभी आपको याद करा दूंगी। बहुत सिंपल है। देखो, डायरेक्ट स्पीच से जब इनडायरेक्ट स्पीच में आप कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। अभी डायरेक्ट स्पीच का स्टेटमेंट अगर जो है वो सिंपल पास्ट में गिवन है, ठीक है, इट इज गिवन इन सिंपल पास्ट, तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में किस में कन्वर्ट करोगे, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में गिवन है तो इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हुए इसको किस में कन्वर्ट करोगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है। तो ये हमने पढ़े थे दो ही रूल्स पास्ट टेंस के। क्या क्या रूल्स थे पास्ट टेंस के, डायरेक्ट स्पीच में अगर स्टेटमेंट सिंपल पास्ट में गिवन है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगी, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में गिवन है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगी। यही हमने इन दोनों रूल्स में पढ़ा था। ठीक है। और फ्यूचर के केस में हमने क्या पढ़ा था, इसको तो बहुत सिंपल तरीके से याद रखो, दिस इज व्हाट इज गिवन इन बुक्स, राइट। यू माइट फाइंड दिस कॉम्प्लिकेटेड, बट आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, जब भी डायरेक्ट स्पीच की स्टेटमेंट, फॉर एग्जाम्पल दिस स्टेटमेंट में विल वर्ड यूज होगा, तो आपने कुछ भी नहीं करना, उसको वुड में कन्वर्ट करके इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर देना है। शैल यूज होगा तो भी आप वुड यूज कर सकते हो। ठीक है। बहुत सिंपल है। तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये स्टेटमेंट जैसे गिवन है, शी सेड आई विल बी इन स्कॉटलैंड टुमारो। ठीक है। अभी यहाँ टुमारो जो है वो बेसिकली गिवन है। अब टुमारो बेसिकली क्या है, इट इज द टाइम गिवन की कल, है ना। उसको मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगी कि कैसे कन्वर्ट करना है, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी के लिए सिर्फ ये समझो कि जब भी डायरेक्ट स्टेटमेंट, डायरेक्ट स्पीच की स्टेटमेंट आपको फ्यूचर टेंस में गिवन है, यानी विल यूज किया हुआ है या शैल एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज किया हुआ है, तो उस केस में आप क्या करोगे, विल या शैल को इंडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए वुड यूज करोगे। बस दैट्स इट। इन दोनों रूल्स में सिर्फ यही जो है कंक्लूजन निकलता है, दैट्स इट। ठीक है। अब ये एग्जांपल देखो, शी सेड आई विल बी इन स्कॉटलैंड टुमारो, इसको जब इंडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, शी सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव किए, दैट आया, शी विल को वुड बी इन स्कॉटलैंड द नेक्स्ट डे, राइट। सिमिलरली यहाँ पे देखो, इस एग्जाम्पल में भी यही है, आई विल बी है तो यहाँ पे ही वुड भी आ जाएगा। ठीक है। रेस्ट एवरीथिंग इज सेम, राइट। तो आपने विल वाली स्टेटमेंट्स हैं, शैल वाली स्टेटमेंट्स अगर आपको फ्यूचर टेंस में गिवन है तो आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, इंडायरेक्ट स्पीच में डालते हुए वुड में। वुड आप उसमें क्या करोगे, विल या शैल की तरह, शैल की जगह क्या करोगे, यूज करोगे। आई होप इट इज क्लियर, राइट। ठीक है। इसके साथ ही अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, बहुत सिंपल था ये भी। नेक्स्ट स्लाइड जो है उसमें हम देखेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के केस में क्या होगा, ये भी हम लास्ट लेक्चर्स में कर चुके हैं। बहुत सिंपल है, देखो कुछ भी नहीं है इसमें, इट इज वेरी सिंपल टू रिमेम्बर। इसमें क्या करना है आपने, तीन रूल्स हैं। ठीक है। तीन रूल्स में हम नीचे से शुरू करते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट रूल, मतलब लास्ट, व्हाट इज द थर्ड रूल। थर्ड रूल पता है क्या बोल रहा है, कह रहा है अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात है तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जहां पे आपसे कुछ इंटेरोगेशन की जा रही है, कुछ क्वेश्चन पुट अप किया जा रहा है, वो होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है। अभी रिपोर्टिंग वर्ब, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, उसमें सेड वर्ड यूज गिवन है, यूज किया हुआ है, या सेड टू वर्ड जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब की तरह यूज किया हुआ है, तो इनको आप चेंज करके किस में कन्वर्ट करोगे, इंडायरेक्ट स्पीच में इंक्वायर्ड कर सकते हो, आस्क्ड कर सकते हो, डिमांडेड यूज कर सकते हो। तो ये तीन वर्ड्स आप इसकी जगह यूज करोगे। सिंपल है ये रूल। ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब अगर क्या गिवन है, सेड या सेड टू गिवन है, तो आप इंडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करोगे जब डायरेक्ट स्पीच से, तो सेड या सेड टू की जगह कौन से वर्ड्स यूज करोगे, इंक्वायर्ड वर्ड यूज कर सकते हो, आस्क्ड वर्ड यूज कर सकते हो, और डिमांडेड। ठीक है। तो ये पहला था। ठीक है। यहाँ पे देखो,
ही सेड टू मी व्हाट आर यू वेयरिंग, अभी ये इंटेरोगेटिव है, ठीक है। अभी सेड टू यूज किया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया इंडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हुए, ही आस्क्ड मी। सो सेड टू जो है इंडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट होते होते क्या बन गया, आस्क्ड बन गया। तो सेड टू की जगह आस्क्ड यूज किया, ठीक है। और बाकी सेम रूल्स लगेंगे जो हमने पढ़े थे, व्हाट आर यू वेयरिंग, ठीक है। व्हाट आर यू वेयरिंग, तो व्हाट आई वाज वेयरिंग, ठीक है, सिंपल, ठीक है। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या पढ़ा था, नेक्स्ट बहुत ही सिंपल सा पढ़ा था। नेक्स्ट रूल जो था वो ये था, इफ अ डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस बिगिंस विद ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, हमने क्या पढ़े थे हेल्पिंग वर्ब्स, एम, ठीक है, उसके बाद आर, उसके बाद वॉज, उसके बाद वर, उसके बाद डिड, उसके बाद डज, उसके बाद विल, उसके बाद शैल, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स थे, ऑक्सिलरी वर्ब्स थे, यही पढ़े थे हमने, ठीक है। अभी कह रहा है कि कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एनी इंटेरोगेटिव सेंटेंस दैट इज स्टार्टिंग विद द ऑक्सिलरी वर्ब, इनमें से कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब यूज कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में आप ज्वाइनिंग क्लॉज यानी कि कंजंक्शन यूज नहीं करोगे। जो इंटेरोगेटिव वर्ड होगा लाइक वही बेसिकली आपका क्या बन जाएगा, जो इंटेरोगेटिव लाइक ज्वाइनिंग क्लॉज जो है वो आप कोई और यूज नहीं करोगे एक्सेप्ट फॉर दिस इफ या वेदर, ठीक है। तो बहुत सिंपल रूल है, इसको कैसे याद रखोगे। नंबर वन देखो, आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू में ये तीन चीजें यूज होंगी, ठीक है। अब ये जो रूल है इसको ऐसे याद रखो, देखो जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस गिवन है और उसमें जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब से वो शुरू हो रहा है, ठीक है, इट इज बिगिनिंग विद द ऑक्सिलरी वर्ब, तो आप जो है ज्वाइनिंग क्लॉज या कंजंक्शन में कुछ और नहीं यूज करोगे, ठीक है, मतलब दैट यूज नहीं करोगे जैसे हम यूज कर रहे थे, ठीक है। ज्वाइनिंग कंजंक्शन में आप दैट यूज ना करके क्या यूज करोगे, इफ या वेदर, ठीक है, तो दो ही आप ये यूज करोगे। देखो, शी सेड विल यू कम फॉर द पार्टी, शी आस्क्ड वेदर वी वुड कम फॉर द पार्टी, विल है ना, ठीक है, तो विल की जगह वुड हो गया, ठीक है, वेदर वी वुड कम फॉर द पार्टी। अभी ये जो विल है दिस इज द ऑक्सिलरी वर्ब एंड दिस इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑक्सिलरी वर्ब, हेंस आई हैव यूज्ड वेदर हियर, ठीक है। अभी सेड है, मैंने क्या बोला था इस रूल में, ये जो थर्ड रूल पढ़ा कि सेड या सेड टू जब भी यूज होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या यूज करेंगे, इंक्वायर्ड, आस्क्ड या डिमांडेड, और यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, आस्क्ड, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, ये सबको क्लियर है, सेकेंड रूल भी, ठीक है। अभी नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, वेरी इजी रूल। नेक्स्ट रूल में जब आप पढ़ोगे आप ये पढ़ोगे कि जब भी कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एनी इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, दैट स्टार्ट्स विद WH फैमिली, ठीक है, वहां पे आप नो कंजंक्शन यूज करोगे, कोई कंजंक्शन यूज नहीं होगा, कोई ज्वाइनिंग क्लॉज यूज नहीं होगा। ये जो WH फैमिली का वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज हुआ है यही क्या बन जाएगा आपका कंजंक्शन की तरह बेसिकली क्या करेगा, एक्ट करेगा, सिंपल, ठीक है। ये देखो यहाँ पे वेयर डू यू लिव, आस्क्ड द बॉय, WH फैमिली का ये वर्ड जो है से बिगन हो रहा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, द बॉय इंक्वायर्ड, सिंस इट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस यहाँ आस्क्ड भी आप लिख सकते थे, इंक्वायर्ड भी लिख सकते थे, ठीक है। वेयर आई लिव्ड, अभी वेयर जो है वो कंजंक्शन की तरह यहाँ क्या हुआ है, यूज हुआ है। हमने यहाँ इफ या वेदर यूज नहीं किया, हमने यहाँ दैट एज अ ज्वाइनिंग क्लॉज यूज नहीं किया, हमने यहाँ पे क्या यूज किया, वेयर, क्योंकि ये जो WH फैमिली का वर्ड होगा यही यहाँ पे क्या बन जाएगा, कंजंक्शन। तो तीन सिंपल से रूल, इनको याद रखने के लिए कैसे कैसे शॉर्ट नोट्स बनाओगे, ऐसे ऐसे बनाओगे, इंटेरोगेटिव डायरेक्ट स्पीच में जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं तो तीन केसेस बन रहे हैं, क्या तीन केसेस बन रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेड या सेड टू है तो आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए क्या यूज करोगे, आस्क्ड, इंक्वायर्ड या फिर क्या यूज करोगे, डिमांडेड, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट रूल, ये वाला थर्ड रूल हो गया ये आपका, ठीक है। अभी सेकंड देखो क्या था, सेकंड था कि अगर डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस अगर वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो कौन सा कंजंक्शन यूज करोगे, दो है आपके पास, इफ या वेदर, ठीक है। और अगर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो कैसे स्टार्ट हो रहा है, इफ इट इज स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब या फिर इफ इट इज स्टार्टिंग विद व्हाट,
इफ इट इज स्टार्टिंग विद WH फैमिली का कोई भी वर्ड, तो आप नो कंजंक्शन यूज करोगे. वाई नो कंजंक्शन? बिकॉज WH फैमिली का जो वर्ड यूज्ड है in direct speech, that will what? That will act as conjunction. ठीक है, सिंपल. ये रूल्स. अब ये पूरी स्लाइड को यानी रूल नंबर 4 को याद रखने के लिए आपको सिर्फ इतना सा टेबल याद रखना होगा. दैट्स इट. तो इसको आप ऐसे अपने शॉर्ट नोट्स में बनाओगे whenever you get the slides. ठीक है, इसको आप ऐसे शॉर्ट नोट्स में बना के क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो. रिवाइज करना इजी हो जाएगा बिकॉज सिर्फ ये 3 छोटी छोटी स्टेटमेंट्स आपको क्या करनी पड़ेंगी, ये फ्लो चार्ट ही आपको याद करना पड़ेगा. तो ये डायग्राम की फॉर्म में हम क्या करेंगे, रूल्स को याद रखेंगे ऐसे फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. ठीक है, अभी आपको पढ़ाने के साथ साथ मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपने नोट्स कैसे बनाने हैं इंग्लिश के. इट इज नॉट नेसेसरी कि आप ये पूरी की पूरी स्लाइड्स और पीडीएफ्स को रिवाइज करो एवरी टाइम. आपका कॉन्सेप्ट जो है वो रूल से बनेगा, आपके रूल्स शुड बी क्लियर. तो ऐसे छोटे छोटे, जैसे मैंने फ्लो चार्ट बनाया, ऐसे छोटे छोटे फ्लो चार्ट्स आप क्या कर सकते हो, अपने नोट्स में बना सकते हो. ठीक है, आई होप रूल नंबर 4 इज क्लियर टू एवरीवन. ठीक है, दिस इज द सेकंड टाइम दैट वी आर रिवाइजिंग दिस. ठीक है, अभी आगे चलते हैं. अभी देखो मॉडल्स कैसे चेंज होते हैं, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. मॉडल्स कैसे चेंज होंगे, मॉडल्स क्या होते हैं हमने पढ़ा. ठीक है, और मैंने बताया भी था, हमने पूरा आई गेस पूरा एक लास्ट जो हमने चैप्टर फिनिश किया वॉइस का, उसमें हमने पूरा मॉडल्स की 2-3 स्लाइड्स अच्छे से पढ़ी हैं. ठीक है, मॉडल्स आर नथिंग बट दी हेल्पिंग वर्ब्स ओनली. ठीक है, अभी देखो मॉडल्स कैसे चेंज होंगे जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं. सो देयर इज द स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल. ठीक है, उसमें डायरेक्ट स्पीच गिवन है, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में जब कन्वर्ट करोगे तो इस डायरेक्ट स्पीच में जो मॉडल या हेल्पिंग वर्ब यूज किया है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे. ठीक है, ये हम पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर रूल में, दैट इज रूल नंबर 5, चेंजेस इन मॉडल्स. ठीक है, अभी रूल नंबर 1 देखो, आई विल रीड इट फॉर यू ऑल. While changing direct speech into indirect speech, the models used in the sentences changes like. कैसे चेंज हो रहे हैं, ये जो गिवन है, ये जो स्टेटमेंट गिवन है, इसके अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, वो चेंज करेंगे. चलिए देखते हैं कैसे चेंज करेंगे. अगर डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे मॉडल जो है वो कैन यूज्ड है, अब इसको कैसे टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने शॉर्ट नोट्स में. मेक अ टेबल लाइक दिस, इस पर्टिकुलर स्लाइड को याद रखने के लिए. ठीक है, अभी ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच से हमने क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, और मॉडल्स क्या है, गिवन है. फॉर एग्जांपल डायरेक्ट स्पीच में अगर कैन गिवन है तो इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हुए क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा. मे गिवन है तो क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा. ठीक है, अगर मस्ट गिवन है तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आप इन दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो. या तो आप मस्ट भी यूज कर सकते हो या हैड टू भी यूज कर सकते हो. ठीक है, अभी अगर हैव टू यूज किया गया है किसी पर्टिकुलर डायरेक्ट स्पीच की स्टेटमेंट में तो आप क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, यू विल यूज हैड टू इन प्लेस ऑफ हैव टू. ठीक है, आई होप ये बहुत सिंपल था, ये सिर्फ 4 ही पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं फर्स्ट रूल में. यही फर्स्ट रूल जो है कह रहा है. फर्स्ट रूल क्या कह रहा है, फर्स्ट रूल इज सेइंग दैट जब भी आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में किसी भी स्टेटमेंट को कन्वर्ट करते हो और इन 4 में से कोई भी मॉडल्स इस पर्टिकुलर डायरेक्ट स्पीच में यूज्ड हैं, तो आप क्या करोगे, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए आप उन मॉडल्स को इन वर्ड्स में क्या कर दोगे, कन्वर्ट करोगे. जैसे कि अगर कैन गिवन है डायरेक्ट स्पीच में तो कुड बन जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में. मे गिवन है डायरेक्ट स्पीच में तो माइट बन जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में. मस्ट गिवन है डायरेक्ट स्पीच में तो मस्ट या हैड टू बन जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में. हैव टू गिवन है अगर डायरेक्ट स्पीच में तो वो क्या बन जाएगा, हैड टू बन जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में. दिस इज व्हाट दिस रूल नंबर 1 इज saying. So to remember this rule number 1, what you have to do, you just have to remember this little table and that's it, right? उसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा. ठीक है, I hope it is clear. अभी हम लोग क्या करते हैं, let's move ahead and let's see the examples for this. For example, ये नंबर 1 एग्जाम्पल है आपका. ठीक है, and there are 3 examples for this. देखिए, she said she can dance. अभी ये कौन सी स्टेटमेंट है, डायरेक्ट स्पीच की स्टेटमेंट है. she said she can dance, और कौन सा मॉडल यूज किया गया है डायरेक्ट स्पीच में, कैन.
हमने क्या पढ़ा था, कैन किस में कन्वर्ट हो रहा है, कुड में। तो शी सेड इन्वर्टेड कॉमास रिमूव दैट शी कुड डांस, सो कैन इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, कुड, राइट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अभी देखो नेक्स्ट, शी सेड इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई मे बाय अ ड्रेस। अभी इसको इंडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, शी सेड दैट she may will be converted into what, might buy a dress, right। तो ये क्या बन गया, indirect speech। अभी next देखो, Rama said inverted comma start that I must complete the assignment। अभी यहाँ पे indirect speech में convert करते हुए क्या होगा, Rama said that he had to complete the assignment, right। तो must की जगह क्या यूज किया यहाँ, had। आप यहाँ पे must भी यूज कर सकते हो। must कब हम यूज करते हैं, जब हमें किसी तरीके की कंपल्शन या नेसेसिटी को क्या करना होता है, शो करना होता है स्टेटमेंट में, ठीक है। एंड हेंस हमने यहाँ पे क्या यूज किया, हैड टू यूज किया, राइट, ठीक है। तो आई होप ये वाला जो रूल है सबको समझ आया होगा। कैन किस में चेंज हो रहा है, कुड में चेंज हो रहा है, राइट। मे किस में चेंज हो रहा है, माइट में चेंज हो रहा है, ठीक है। मस्ट किस में चेंज हो रहा है, या तो मस्ट की रखोगे आप या क्या कर दोगे, हैड टू। और अगर हैव टू है तो उसको किस में चेंज कर दोगे, हैड टू में चेंज कर दोगे, सिंपल। इसका भी एक छोटा सा टेबल बना के आप क्या कर लोगे, याद रख लोगे, राइट। अभी नेक्स्ट रूल देखो, बहुत ही सिंपल है, इस रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, देयर आर मॉडल्स दैट डू नॉट चेंज। अभी क्या हुआ, इस फर्स्ट रूल में हमने क्या पढ़ा था, हमने ये मॉडल्स पढ़े थे, कैन, मे, मस्ट, हैव टू, जो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। जब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो दीज मॉडल्स आर चेंजिंग, बट देर आर सम मॉडल्स विच डू नॉट चेंज। अभी वो मॉडल्स कौन से हैं, देख लेते हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच में, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्टेटमेंट जहां पे डायरेक्ट स्पीच का कोई स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है। अगर डायरेक्ट स्पीच में कोई भी वर्ड जैसे कि कुड, शुड, वुड, ought to या माइट गिवन है, तो आप इनको इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हुए चेंज नहीं करोगे, ठीक है। तो क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कि कैन कुड हो रहा है, तो कुड को चेंज नहीं कर सकते ना, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में वो ऑलरेडी कुड रहेगा। शुड को चेंज नहीं कर सकते, वुड को नहीं कर सकते, ought to को नहीं कर सकते, माइट को नहीं कर सकते, राइट। तो ये जो वर्ड्स यहाँ पे गिवन है, कुड, वुड, शुड, माइट, ought to, अगर ये डायरेक्ट स्पीच में गिवन है, तो आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए इन मॉडल्स को चेंज नहीं करोगे, राइट। आई एम सॉरी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अभी इसका एग्जांपल देखते हैं, डायरेक्ट स्पीच का एक एग्जांपल है, शी सेड इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई शुड क्लीन द हाउस, ठीक है। इस पूरी स्टेटमेंट को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो, शी सेड इन्वर्टेड कॉमास रिमूव दैट शी शुड क्लीन द हाउस। अभी शुड जो है दैट इज नॉट चेंज, शुड का क्या रहेगा, शुड ही रहेगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ये वाले शुड, वुड, माइट, ought to be, ठीक है, ought to, कुड, जिनको हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हुए चेंज नहीं करते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। आई होप दिस इज क्लियर, प्लीज गिव मी अ थम्स अप अगर इतना सबको समझ में आया है तो। रूल नंबर 5 अगर सबको समझ में आ गया, प्लीज गिव मी अ थम्स अप सो दैट वी कैन मूव अहेड। ओके, गुड। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं नेक्स्ट क्या रूल है। नेक्स्ट इज रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में हम देखेंगे कि प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम जा रहे हैं, तो हाउ आर प्रोनाउंस चेंजिंग, ठीक है। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखो, इफ मॉडल कम
came in this sentence, no change in any verb. Let me just move to the next previous slide to answer this question. देखो अभी she can dance, अभी इसमें जब हम उसको indirect speech में convert कर रहे हैं, we have not changed any verb, right? वो as it is ही रह रहा है. देखो सारे examples को दोबारा से analyze करो, ठीक है? I'll just help you analyzing it. You yourself will answer this question that you have put up. अभी देखना, she can dance, अभी dance जो है that is the V1 form, right? She can dance, she could dance. तो हमें यहाँ पे सिर्फ could और can को change करना है. तो जब आप model use कर रहे हो, आप देख रहे हो यहाँ पे verb में change नहीं हो रहा. I may buy, buy आ गया तो यहाँ पे भी buy use किया. This is again the V1 form, right? I must complete, complete is again V1 form. यहाँ पे देखो complete V1 form, right? अभी ये देखो मॉडल्स जो चेंज नहीं कर रहे उनमें भी आप बेसिकली क्या कर रहे हो, यू आर नॉट चेंजिंग दी वर्ब की फॉर्म. आई शुड क्लीन द हाउस, अभी यहाँ पे V1 फॉर्म यूज है, यहाँ पे भी V1 फॉर्म यूज है. तो इसको आप क्या करोगे, थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो इजीली, आई जस्ट होप आपको समझ आएगा. वी हैव नॉट चेंज्ड एनी फॉर्म ऑफ वर्ब हियर, ठीक है? और ऐसा कुछ एक्सेप्शनल एग्जाम्पल अभी तक मैंने किसी बुक में नहीं देखा जहाँ पे द फॉर्म ऑफ वर्ब इज चेंज्ड, ठीक है? तो इन केस अगर आपको किसी बुक में ऐसा एग्जाम्पल मिलता है, जस्ट लेट मी नो, ठीक है? सो फार अगर आपको कोई भी मॉडल गिवन है किसी भी स्टेटमेंट में, ठीक है, अगर इनमें से कोई है तो आप डेफिनेटली चेंज करोगे उस मॉडल को उनकी रिस्पेक्टिव फॉर्म्स में जो यहाँ पे गिवन है. लेकिन अगर इनमें से कोई मॉडल यूज किया गया है तो आप उसको चेंज नहीं करोगे, ठीक है? आई होप इट इज क्लियर मिस्टर BH. इट वॉज योर डाउट, राइट? ठीक है, आगे चले. अगर ये क्लियर है तो आगे चले, लेट मी नो. ओके, गुड. चलिए, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में क्या पढ़ने वाले थे, हम पढ़ने वाले थे कि प्रोनाउंस में क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है? जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं. आई एम सॉरी, आज मेरा थ्रोट बहुत सोर है और इसीलिए शायद बीच में आपको ऐसे डिस्टर्बेंस, वो कफिंग एंड ऑल हो फील हो रहा होगा, बट आई एम सो सॉरी फॉर दैट, राइट? सो अभी क्या हम पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे रूल नंबर 6, राइट? रूल नंबर 6 में हम पढ़ रहे थे कि डायरेक्ट स्पीच से जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं किसी भी स्टेटमेंट को, तो प्रोनाउंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है? प्रोनाउंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है? अभी देखो क्या बोल रहा है ये रूल. द फर्स्ट पर्सन इन द डायरेक्ट स्पीच चेंजेस एज पर द सब्जेक्ट ऑफ द स्पीच, ठीक है? व्हाट डज दिस मीन, एग्जाम्पल से समझते हैं. देखो, डायरेक्ट स्पीच का एक स्टेटमेंट गिवन है, ही सेड आई एम इन क्लास 12th, राइट? अभी आई जो है दैट इज व्हाट, दैट इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ठीक है? अपने बारे में बात कर रहा है वो. ये जो पर्सन है, ही सेड, ही हियर इज रिप्रेजेंटिंग वन बॉय, और ये जो बॉय है वो बेसिकली क्या कर रहा है, अपने आप को, अपने आप के बारे में बात कर रहा है. तो ऐसे प्रोनाउंस जो हम अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन, राइट? He said that I am in class 12th. तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस जो हैं वो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, सब्जेक्ट के ऊपर. यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ही, राइट? ही सेड दैट आई एम इन क्लास 12th. इसको जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करोगे तो ये जो प्रोनाउन यहाँ पे आई यूज हुआ था इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा, बिकॉज ही इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ. हेंस उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए आप क्या करेंगे, उसी को रिप्रेजेंट करेंगे ना, ठीक है? तो ही सेज दैट, ठीक है, he says that he was in class 12th, right? He says that he was in class 12th, right? अभी आपको लगेगा कि यहाँ पे क्या किया. आई जस्ट होप ये सबको समझ आया होगा कि अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है, तो उसको आप बेसिकली किसके अकॉर्डिंगली चेंज करोगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली क्या करोगे, चेंज करोगे. इसका भी ऐसे टेबल बनाओगे, ठीक है? अभी क्या करोगे, प्रोनाउंस में क्या चेंज होता है, ठीक है? ऐसे प्रोनाउंस का एक वो करके, अगर फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है या थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है? तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का चेंज किसके ऊपर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट के ऊपर. ये हमने पढ़ा, ठीक है? दूसरा स्टेटमेंट देखो, द सेकंड पर्सन ऑफ द डायरेक्ट स्पीच चेंजेस एज पर द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है? देखो एग्जाम्पल से समझते हैं. डायरेक्ट स्पीच का एक स्टेटमेंट है, शी सेज टू देम यू हैव डन योर वर्क, ठीक है? अब इंडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करेंगे, शी
सेज का क्या बन गया, टेल्स देम दैट, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव, दे हैव डन योर वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे शी टेल्स देम दैट दे हैव डन योर वर्क, शी सेज टू देम you have done your work, she tells them that they have done your work। तो यहाँ पे जो सेकंड पर्सन है ऑफ द डायरेक्ट स्पीच, यानी ये जो them है, इसके ऊपर बेसिकली क्या करेगा, आपका प्रोनाउन जो है वो डिपेंड करेगा। आई जस्ट होप इट इज क्लियर। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउंस जो है, फॉर एग्जाम्पल यू, है ना, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसमें जो ऑब्जेक्ट यूज किया गया है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या यूज किया गया, देखो ये पूरी स्टेटमेंट में, आई जस्ट मेक द टेबल अगेन। आई एम सॉरी फॉर दिस, अभी ये, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। रूल नंबर 1 में क्या पढ़ा था कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट के ऊपर। यहाँ पे देखो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन था, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, ही के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, ही, क्योंकि वो, मैं सपोज किसी के बारे में बता रही हूँ, सपोज आई हैव दिस फ्रेंड एंड उसने मुझे बोला कि मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ, ही सेड आई एम इन क्लास 12। अभी मैं आप लोगों को जब उसको कन्वे करूंगी इंडायरेक्ट स्पीच में, यानी अपने वर्ड्स में, तो मैं आपसे किसकी बात कर रही हूँ, उस पर्टिकुलर फ्रेंड की। तो इस पर्टिकुलर इंसान को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे जो प्रोनाउन चेंज हो रहा है, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, सब्जेक्ट, राइट, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, राइट। ही सेज दैट ही वाज इन क्लास 12। अभी अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, फॉर एग्जांपल यू, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। ये पूरा बेसिकली क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, शी, और ऑब्जेक्ट क्या है, देम। और ये जो हम प्रोनाउन चेंज कर रहे हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, दिस इज डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, राइट। फॉर एग्जाम्पल शी टेल्स देम दैट दे दे हैव डन देयर वर्क, राइट। तो यहाँ पे किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आई हैव यूज्ड ओनली वन एग्जांपल्स हियर, क्योंकि स्लाइड का साइज छोटा था, बट डोंट वरी, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे इस चैप्टर में। ठीक है, और वो एट द एंड ऑफ द स्लाइड हम एक लेक्चर लगा के प्रैक्टिस भी करेंगे, और क्लास में ही करेंगे। ठीक है, हम उसको, मैं उसको आपको घर के लिए डेफिनेटली नहीं दे रही हूँ, और एक्सरसाइजेस दूंगी घर के लिए, लेकिन खुद की प्रैक्टिस के लिए आपकी। बट वो जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर स्लाइड में है, उसको हम क्लास में ही प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट इन रूल्स को डिफरेंट क्वेश्चंस पे, डिफरेंट स्टेटमेंट्स पे कैसे अप्लाई करना है, या आप एग्जाम के में अगर आपके सामने कोई नई स्टेटमेंट आ जाती है, उस पर आप कैसे अप्लाई करोगे, हम उस चीज को समझ सकें। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है चेंज होगा किसके बेसिस पे, सब्जेक्ट के बेसिस पे। सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के बेसिस पे, ऑब्जेक्ट ऑफ व्हाट, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, अब ये जैसे स्टेटमेंट थी, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब क्या था, शी सेज टू देम। ठीक है, दिस इज व्हाट, रिपोर्टिंग वर्ब, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये जो स्टेटमेंट इन कोड्स गिवन है, इसको जब आप इंडायरेक्ट स्पीच में बताओगे, तो ये वाला जो आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, दिस विल डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। उसके बेसिस में हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। शी टेल्स देम दैट दे हैव डन देयर वर्क। ठीक है, वो उनको बता रही थी कि उन्होंने अपना काम कर लिया, कि इन्होंने अपना काम कर लिया। ठीक है, देम ने अपना काम कर लिया। ठीक है, तो इसके ऊपर डिपेंड करके बेसिकली क्या करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे, राइट। अभी नेक्स्ट देखो, द थर्ड पर्सन ऑफ द डायरेक्ट स्पीच डजंट चेंज। अभी थर्ड पर्सन में आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे नो चेंज, दैट्स इट। ठीक है, देखो, ही सेज शी डांसेस वेल, यहाँ शी, ये जो ही है, सपोज ऐसे लिख दूं मैं, राम सेज शी डांसेस वेल। अभी राम इज टॉकिंग अबाउट सम थर्ड पर्सन, राइट, शी डांसेस वेल, राइट। तो राम सेज शी डांसेस वेल। अभी जब इसको इंडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करोगे, तो ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है ये चेंज नहीं होगा। ही सेज या राम सेज दैट शी डांसेस वेल, सो थर्ड पर्सन प्रोनाउन डू नॉट चेंज। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, तो इसको करने के लिए आप क्या करोगे, इस पूरी स्लाइड को करने के लिए आप क्या करोगे, सिर्फ इतना सा टेबल बनाओगे अपने नोट्स में, ठीक है, और आपको ये क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। ठीक है,
I hope it is clear to everyone. अभी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउंस में आई जस्ट होप आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. अगर कुछ कंफ्यूजन है तो इस स्लाइड को फिनिश करने से पहले मैं आपको एक बार छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि व्हाट इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, व्हाट इज सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड व्हाट इज थर्ड पर्सन प्रोनाउन. आई होप ये टेबल सबको समझ आ गई होगी. मैं ये स्लाइड को क्लियर करना चाहूंगी. इफ यू गाइज अलाउ तो मैं प्लीज लेट मी नो, कैन आई क्लियर द स्लाइड? राइट वाई, राइट वाई इफ आई कैन क्लियर द स्लाइड. ऐसे वाई लिखो अगर मैं स्लाइड को क्लियर कर सकती हूँ. बिकॉज मुझे एक छोटा सा टॉपिक प्रोनाउंस का फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउंस जो है वो लेना है फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीवन. बिकॉज हो सकता है बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो इसमें. ठीक है, जस्ट लेट मी नो क्विकली, रिप्लाई विद वाई. आई होप ये सबको क्लियर होगा. Shall we move ahead? Please let me know in the comment section, please. Okay, so I'm clearing the slide in case कुछ confusion होगा इसमें तो हम दोबारा देख लेंगे. right? अभी हम क्या पढ़ रहे थे? Pronouns. Pronouns में हमने क्या देखना है? First person pronoun क्या होता है, second person pronoun क्या होता है और third person pronoun क्या होता है. ठीक है, I list a few pronouns. ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं. ठीक है, अब ये क्या हो सकते हैं? These can be singular also. Let me use a darker shade of ink. These can be singular also. These can be plural also. Right? अभी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं? जो अपने आप को हम रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि आई, जैसे कि मी, जैसे कि माई. ठीक है, जैसे कि माइन. अभी प्लूरल क्या हो सकते हैं? जैसे कि वी, जैसे कि आर्स. ठीक है, तो ये जो है सिंगुलर में आप क्या करोगे? अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए आप यही वर्ड्स यूज करते हो ना, आई, मी, माई, माइन. सो दीज आर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस जो आप खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंगुलर फॉर्म में यूज कर रहे हो. मैं अकेली, आई एम अ सिंगल पर्सन ना, आई एम एन इंडिविजुअल, तो मैं अपने लिए आई वर्ड या तो यूज करूंगी, या मी यूज करूंगी, या माई यूज करूंगी, या माइन. लेकिन अगर मैं ग्रुप ऑफ पीपल हूं, इफ देयर आर 2-3 मोर पीपल विद मी, तो प्लूरल हो जाएगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए फिर मैं क्या यूज करूंगी? वी, आर. ठीक है, आर ये वर्ड यूज करूंगी. सो दीज आर व्हाट? दीज आर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस. ठीक है, अभी जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है, ठीक है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या है? जैसे आई एम डायरेक्टली टीचिंग यू ऑल, तो आई एम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद यू ऑल. तो यहाँ पे जो स्पीकर है, जब वो डायरेक्टली रीडर से या सुनने वाले से बात कर रहा है, अभी आप लोग सब मुझे सुन रहे हो, जब मैं डायरेक्टली आप लोगों से ही बात कर रही हूँ, जिस इंसान को मैसेज कन्वे करना है, जब स्पीकर डायरेक्टली उसी से बात कर रहा है, उसको हम सेकंड पर्सन प्रोनाउन बोलते हैं. जैसे कि यू. अभी यू को आप एक सिंगल इंसान के लिए भी यूज कर सकते हो, फॉर वन पर्सन. यू को आप ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी क्लास को मुझे एड्रेस करना है, तो मैं आप लोगों को यू आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द क्लास, अगर मैं ऐसे बोलूं, दैट डजंट मीन्स कि एक इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज फॉर द एंटायर क्लास. तो इसको प्लूरल फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं और सिंगुलर फॉर्म में भी. एंड दैट इज वाई फर्स्ट और सेकंड स्लाइड में जब हमने पढ़ा था एक एग्जाम्पल, आई गेस किसी को कंफ्यूजन भी था उसमें कि यू जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि यू यहाँ पे इज यूज्ड फॉर ग्रुप ऑफ पीपल. राइट, तो यहाँ पे यू जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, जिसको हम सिंगुलर इंसान को या सिंगुलर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, या प्लूरल सब्जेक्ट को भी यूज करने के लिए यूज कर सकते हैं, दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं. ठीक है, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस क्या होते हैं? बहुत ही सिंपल है. थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, जब मैं किसी तीसरे इंसान के बारे में आप लोगों से बात कर रही हूँ, ठीक है, जब आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, लेकिन आप बात किसी और की कर रहे हो, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट योर फ्रेंड, you are talking about some third person. So whenever some third person is being talked about, तो वो थर्ड पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो प्रोनाउंस को यूज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन प्रोनाउंस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट. ठीक है, ये क्या होंगे? सिंगुलर. अभी दे हो गया, दे इज प्लूरल, देम इज प्लूरल. राइट,
तो ये बेसिकली क्या है, प्रोनाउंस है। प्रोनाउंस में हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस क्या होंगे, जो मैं अपने लिए यूज कर रही हूँ, आई, मी, माइन, ठीक है, माई, और प्लूरल में वी एंड आवर। उसके बाद सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होंगे, जैसे मैं आपसे डायरेक्टली बात कर रही हूँ तो आप यहाँ पे सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो, यू, कैन बी यूज्ड इन सिंगुलर आल्सो एंड प्लूरल आल्सो। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन, जब हम लोग, आप और मैं, किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर थर्ड पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिन वर्ड्स को यूज करते हैं उनको हम थर्ड पर्सन प्रोनाउंस बोलते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, ठीक है, ये हो गया सिंगुलर का। एंड दे एंड देम जो आएगा वो क्या आ जाएगा, प्लूरल में आ जाएगा, ठीक है। इफ यू वांट, हम लोग प्रोनाउंस के ऊपर बेसिकली क्या कर सकते हैं, एक छोटी सी क्लास रख सकते हैं, लाइक 30 मिनट क्लास, ठीक है। जस्ट लेट मी नो इन द ग्रुप, जो जनरल इंग्लिश का ग्रुप है, ठीक है, उसमें अगर आप प्रोनाउंस की क्लास रखना चाह रहे हो तो हम किसी दिन ये चैप्टर फिनिश करके 30 मिनट क्लास ऑफ प्रोनाउंस भी रख सकते हैं। ऑल्दो इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाँ, बट कभी फिल इन द ब्लैंक्स में आपके एग्जाम में अगर आ गया तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को फेस करने के लिए यू पीपल विल बी प्रिपेयर्ड, राइट। तो बहुत सारी चीजें मैंने आपको प्रोनाउंस की समझाई दी हैं, और ये जो था, ये जो कॉन्सेप्ट था, वो इस रूल के पीछे जो कॉन्सेप्ट लग रहा था, वो प्रोनाउंस का फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन का क्या था, कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अभी क्या पढ़ा था, लेट मी जस्ट चेंज द शेड ऑफ थिंग। अभी यहाँ क्या पढ़ा था, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है, इसमें बेसिकली क्या करते हैं, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाने में सब्जेक्ट के ऊपर ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। सेकंड पर्सन किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है। और थर्ड पर्सन क्या करेंगे, उसमें नो चेंज, ठीक है, सिंपल, ठीक है। आई जस्ट होप इट इज क्लियर, ये रूल सबको क्लियर है, आई जस्ट होप, ठीक है। तो ये स्लाइड आई गेस सबको समझ आ गई होगी, बहुत इजी है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन होंगे, प्लीज ड्रॉप योर क्वेश्चन, आई विल सी टू इट, राइट। अभी देखो, व्हाट इज नेक्स्ट स्लाइड सेइंग। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो बेसिकली क्या बता रही है आपको, सी, इट इज ऑलरेडी 5:59, so I don't think so we will be able to complete this particular slide. So what we can do is, let's see कितना रह गया हमारा ये, rule number 7 we will be doing tomorrow. Apart from that हम कल क्या करेंगे, I'll just tell you. Rule number 7 करेंगे, rule number 8 करेंगे। See, 7 is about, अगर आपका जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें रिक्वेस्ट, कमांड, विश या कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस गिवन है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए क्या रूल हमने क्या करने हैं, फॉलो करने हैं। दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन रूल नंबर 7, राइट। अभी रूल नंबर 8 क्या है वो देखो, बहुत सिंपल है रूल नंबर 8 भी। पंचुएशंस को हम कैसे चेंज करेंगे। अभी पंचुएशंस क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल पंचुएशंस बेसिकली क्या होती है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये कोटेशन मार्क्स हमने यूज किए, ये फुल स्टॉप है, ठीक है। कोट्स का हमने क्या पढ़ा था कि इसको हम किससे चेंज कर सकते हैं, दैट से, इफ या वेदर भी यूज कर रहे थे हम, ठीक है। उसके बाद WH फैमिली को भी यूज कर रहे थे, ज्वाइनिंग क्लॉज, वो कंजंक्शन का था, ठीक है। यहाँ पे कोटेशन मार्क्स को हटाने के लिए हम दैट यूज कर रहे थे, फुल स्टॉप, कॉमा, एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन मार्क को हटाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, वो सब पंचुएशन में हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रूल जो इसके बाद हम देखेंगे, व्हाट इज दैट रूल, आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ इट, सो दैट यू नो that we are covering almost every aspect of this chapter. We are not leaving anything, right? अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड में हम चेंज ऑफ टाइम पढ़ेंगे कि अगर टाइम है तो कैसे चेंज होगा। मैंने आपको बोला था हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। टुमारो को जैसे हम द नेक्स्ट डे पढ़ रहे थे कि अगर टुमारो लिखा हुआ है डायरेक्ट स्पीच में तो हम उसको नेक्स्ट डे करके एक्सप्रेस कर रहे थे इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। तो इसी तरीके से येस्टरडे जो है उसको द डे बिफोर करके, ठीक है। तो इस तरीके से टाइम को लेके क्या क्या हम चेंजेस करते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए, वो हम देखेंगे रूल नंबर 9 में, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। रूल नंबर 9 के बाद हम जनरल रूल्स देखेंगे, कुछ कुछ चीजें बहुत छोटी छोटी मैंने यहाँ पे समराइज की हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड में, ताकि इसलिए समराइज की है ताकि इनको आप यू नो स्पेसिफिकली याद रख सको, बिकॉज ये बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो आप कर सकते हो वाइल कन्वर्जन, ठीक है। तो इनको हम, इनके लिए हमने एक स्लाइड अलग से रखी है ताकि ये गलतियां आप ना करो। दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स, ठीक है। सो इफ यू आर यू नो इफ यू आर डूइंग एनी मिस्टेक इन द बेसिक थिंग तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो उनको आप एक्सप्लिसिटली, आपको मेंशन कर दिया गया है यहाँ पे कि
ये गलतियां नहीं करनी है। इसके लिए एक अलग ही स्लाइड मैंने यहाँ पे बना दी है, ठीक है, ताकि आप इनको थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देके जब कन्वर्ट करो तो ध्यान रखो। उसके बाद हम ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कन्वर्ट करेंगे क्लास में प्रैक्टिस कल, और उनके मैंने आंसर्स भी साथ दिए हुए हैं, कौन सा रूल कहाँ पे अप्लाई हो रहा है ये हम कल देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आई जस्ट प्रिपेयर रेस्ट ऑफ द स्लाइड, बट अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस क्लास को यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं, और कल हमने शुरू करना है कहाँ से, वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम रूल नंबर 7, राइट। एंड कल आई विल नॉट मेक यू रिवाइज बाकी के 6 रूल्स जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। व्हाट आई कैन डू इज टुडे आई कंप्लीट दिस पीपीटी, I will share with the institute, they will forward this particular PPT to you, and then tomorrow you can use this PPT to revise your entire chapter, speech wala jo bhi hum abhi kar rahe hain, theek hai, and then revise all those 6 rules, then come to the class tomorrow, because I'll be asking questions from you all, and I want each and every one of you to give me the correct answer, right? So thank you so much for joining, everyone. I'll see you tomorrow in tomorrow's class, 5 p.m. sharp. I'll send you the link of the Zoom class tomorrow by like 4:45. So don't get confused in any link. ठीक है, मैं कल share कर दूंगी 4:45 पे. And with this, I'm winding up the class. Thank you so much for joining, students. Thank you so much.